मार्वल और सोनी के यूनिवर्स में सब कुछ एकदम से बदल गया जब उन्होंने डिसाइड किया कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में हल्क को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यस, रिसेंटली कुछ अपडेट सामने आई हैं जिनसे ये पता चला है कि इस मूवी में हमें ब्रूस बैनर यानी कि हल्क भी देखने को मिलेगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 में रिलीज होने वाली है और अभी से ही ये एक काफ़ी बड़ी मूवी लग रही है। अब तक मार्वल और सोनी ने एमसीयू के अंडर जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज बनाई हैं, हर बार एक बड़ा एमसीयू कैरेक्टर स्पाइडरमैन के साथ नजर आता है। होमकमिंग में आयरन मैन था, फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी और नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड नाउ इस अपकमिंग मूवी में ब्रूस बैनर यानी कि हल्क हमें स्पाइडरमैन के साथ नजर आएगा, लेकिन इस बार सिर्फ एक कैमियो के लिए नहीं। शायद हल्क इस मूवी का मेन विलन हो सकता है, जो कि किसी स्पाइडरमैन मूवी में पहली बार होगा। आज तक चाहे हल्क और स्पाइडरमैन एक ही यूनिवर्स में रहे हों या फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बड़ी मूवीज में एक साथ दिखाई दिए हों, लेकिन इन दोनों ने कभी भी एक रियल इमोशनल कन्वर्सेशन शेयर नहीं की। चाहे इंटरव्यूज में मार्क रफलो और टॉम हॉलैंड एक साथ बैठे जरूर नजर आए, लेकिन स्क्रीन पर उनका प्रॉपर इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ। इसलिए जब ये दोनों एक मूवी में एक साथ दिखने वाले हैं, शायद लड़ते हुए या एक टीम बनाते हुए, तो ये मोमेंट फैंस के लिए एक एपिक मोमेंट बन सकता है। एंड आई थिंक स्पाइडरमैन का ये नेक्स्ट एडवेंचर काफ़ी डार्क और इमोशनल हो सकता है। मे बी हमें इस मूवी में सैविज हल्क भी देखने को मिले, जो कि हल्क का सबसे डेंजरस और एंग्री वर्जन होता है। सो रिसेंटली इस मूवी के अराउंड काफ़ी ज़्यादा लीक्स और थ्योरीज घूम रही हैं, इसीलिए मुझे लगा कि इन सबको एक्सप्लेन करते हुए इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब पे ब्रीफली बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलेंगी ऐसी ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। वेल, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। ये शायद मार्वल और सोनी का लास्ट चांस होगा जिसमें वो हल्क और स्पाइडरमैन को एक ही मूवी में प्रॉपर वे से दिखाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद स्टोरी लाइन पूरी तरह बदल जाएगी और फिर शायद कभी ऐसा मौका ना मिले। सोनी और मार्वल के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हर स्पाइडरमैन सोलो मूवी में एक एमसीयू कैरेक्टर का होना ज़रूरी है। आई थिंक इसी वजह से पहले आयरन मैन था, फिर निक फ्यूरी, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड नाउ हल्क की बारी आई है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मार्वल अभी एक सोलो हल्क मूवी नहीं बना सकता, बिकॉज वी ऑल नो कि ब्रूस बैनर काफ़ी लंबे समय से प्रोफेसर हल्क बना हुआ है। एंड अगर हमें एक हल्क मूवी दिखाई भी जाती है तो सभी फैंस एक ऐसा हल्क देखना पसंद करेंगे जो पूरी तरह रेज मोड में हो। सो ऐसा करने के लिए मार्वल को ब्रूस बैनर को फिर से वैसा ही हल्क बनाना पड़ेगा जैसा हमने शुरुआती एवेंजर्स मूवीज में देखा था। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी है कि हल्क के सीजीआई पे काफ़ी टाइम लगता है, एंड अगर सीजीआई पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है तो हमें कुछ ही हल्क जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसीलिए आई थिंक मार्वल ने ये प्लान बनाया है कि वो हल्क की स्टोरी को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के थ्रू आगे बढ़ाएं, और इस बार हमें एक डार्क और पावरफुल वर्जन ऑफ हल्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन कैरेक्टर स्पाइडरमैन ही होगा। सो मूवी में हल्क के सीन ज़्यादा नहीं होंगे, इसीलिए इनका सीजीआई वर्क ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। लेकिन इस मूवी में सिर्फ हल्क ही नहीं होगा, और भी काफ़ी कुछ होने वाला है। इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो वापस आ रहा है वो है वैनम सिम्बियोट फ्रैगमेंट। अगर आपको याद है तो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में एक छोटा सा वैनम का टुकड़ा एमसीयू यूनिवर्स में छोड़ दिया गया था। सो अब यही स्मॉल पीस इस मूवी की स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। काफ़ी फैंस को लगता है कि ये वैनम फ्रैगमेंट स्पाइडरमैन के साथ मर्ज करेगा, जैसे कॉमिक्स में होता है। सो कॉमिक्स में जब स्पाइडरमैन वैनम से बॉन्ड होता है तो वो ब्लैक सिम्बियोट सूट पहनता है, उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं, वो ज़्यादा फियरलेस हो जाता है और थोड़ा डार्क भी। सो अगर उसे हल्क से फाइट करनी है तो यही एक्स्ट्रा पावर उसके लिए ज़रूरी होगी। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर वो वैनम पीस स्पाइडरमैन के पास ना जाकर हल्क के साथ मर्ज हो जाए तो क्या होगा। कॉमिक्स में जब वैनम हल्क के साथ बॉन्ड करता है तो वो एक टेरिफाइंग क्रीचर बन जाता है। वो क्रीचर हल्क की सारी पावर को ऑब्जॉर्व करता है और उसे वायलेंट पर्पस के लिए यूज़ करता है, और इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सो वैनम सिम्बियोट जब हल्क के अंदर चला जाता है तो वो हल्क की गामा रेडिएशन से और भी पावरफुल बन जाता है, जिसमें हल्क की रेज और वैनम का हंगर दोनों शामिल होता है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसके इस मूवी में होने के हैवी चांसेस हैं,
जो है मिस्टर नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स मिस्टर नेगेटिव भी इस मूवी के वन ऑफ द विलन्स में से एक होगा। सो अगर मिस्टर नेगेटिव अपनी पावर्स सिम्बियोट पे यूज़ करता है तो ऐसा हो सकता है कि एंटी वेनम क्रिएट हो जाए। एक्चुअली कॉमिक्स में एंटी वेनम वेनम का एक वाइट वर्जन होता है जिसे मिस्टर नेगेटिव की हीलिंग पावर से बनाया गया था। ये सिम्बियोट के नेगेटिव इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर नेगेटिव की प्रेजेंस इस मूवी में सब कुछ चेंज कर सकती है। कुछ फैंस तो ये भी सोच रहे हैं कि क्या मिस्टर नेगेटिव खुद ही सिम्बियोट फ्रैगमेंट के साथ कनेक्टेड है, शायद वो बिना जाने उस फ्रैगमेंट को अपने अंदर कैरी कर रहा है। फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है, बट ये काफ़ी वाइल्ड और इंटरेस्टिंग थ्योरी है। एक और थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रूस बैनर अब एमसीयू के इल्यूमिनाटी का पार्ट बन चुका है। तो अगर वेनम फ्रैगमेंट अर्थ पे किसी भी रिमोट जगह मिले, जैसे कि हमने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, तो सबसे पहले ब्रूस बैनर ही इसे स्टडी करेगा। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि इसी मोमेंट में सिम्बियोट हल्क के साथ बॉन्ड कर ले। ये सब हमें एक पॉसिबल 3-वे बैटल की तरफ ले जा रहा है। ब्लैक सूट में स्पाइडरमैन, सिम्बियोट पावर्ड हल्क और मिस्टर नेगेटिव जो एंटी वेनम क्रिएट कर सकता है। सो ये तीनों एक ही मूवी में लड़ते हुए दिख सकते हैं। एंड ऐसी स्टोरी ब्रांड न्यू डे को अब तक की सबसे बड़ी और इंटेंस स्पाइडरमैन मूवी बना सकती है। नाउ बात करते हैं एक स्मॉल डिटेल के बारे में जो ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं की। एक्चुअली द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हमें एक छोटा कैरेक्टर देखने को मिला था जो ब्रूस बैनर का फ्रेंड था। बाद में वही एक्टर स्पाइडरमैन मूवीज़ में पीटर के स्कूल टीचर रोजर हैरिंगटन के रोल में दिखाई दिए। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि पीटर की लाइफ के लोगों के साथ ब्रूस बैनर का कनेक्शन ऑलरेडी था, इवन बिफोर ये ऑफिशियली मिले। और हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन के ज़्यादा विलन्स हमेशा साइंटिस्ट ही रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस, लिजर्ड, मिस्टर नेगेटिव। दे ऑल वर एक्सपर्ट्स इन साइंस। एंड अब जब पीटर कॉलेज जा रहा है तो उसके नए एनिमीज भी एकेडमिक वर्ल्ड से ही आएंगे। हो सकता है कि हमें अगला विलन MIT जैसे इंस्टीट्यूशन से ही मिले, जहाँ मार्वल के कई साइंटिस्ट काम करते हैं। सो अगर हल्क एक साइंटिस्ट से मॉन्स्टर बन जाए तो ये स्पाइडरमैन की क्लासिक विलन स्टोरी में परफेक्टली फिट होता है। मार्वल के यूनिवर्स में हमने देखा है कि स्पाइडरमैन या तो साइंस से हंटेड होता है या साइंटिस्ट उसे बिट्रे करते हैं। सो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि टॉम हॉलैंड की ब्रांड न्यू डे में हमें यही थीम कंटिन्यू होती हुई दिखे। एक और रीज़न ये है कि ब्रूस बैनर ने टोनी स्टार्क के साथ काम किया था एंड टोनी ने पीटर को हमेशा काइंड ऑफ अपने बेटे जैसा ट्रीट किया है। तो ब्रूस डेफिनेटली पीटर को जानता है। शायद उसने पीटर की पावर्स को पहले ही स्टडी कर लिया हो। जहाँ शी हल्क सीरीज़ में इसके हिंट्स भी मिले थे जब ब्रूस बैनर स्टार्क टेक की एक लैब में टेस्ट कर रहा था। हमने देखा है कि ब्रूस बैनर कहता है कि उसने हल्क को टेम कर लिया है, बट आई थिंक ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि सैवेज हल्क वर्जन अभी भी उसके अंदर है। वो सिर्फ बाहर आने का वेट कर रहा है। शी हल्क में कुछ सीन्स थे जहां हल्क ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि इस बात का प्रूफ है कि वो अभी भी फुल कंट्रोल में नहीं है। एंड जब वो गुस्सा फाइनली बाहर आएगा तो ये सबके लिए डेंजर बन जाएगा। नो वे होम में स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट तो किया था, लेकिन सैवेज हल्क एक टोटली डिफरेंट लेवल पे है, क्योंकि इस वर्जन का हल्क सोचता नहीं, रुकता नहीं, वो बस सब कुछ तोड़ता है। इवन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसमें भी थोड़ी इंटेलिजेंस होती है। लेकिन सैवेज हल्क की बात करें तो इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। इसके अंदर सिर्फ रेज है, यानी कि प्योर एंगर। तो अगर स्पाइडरमैन की फाइट सैवेज हल्क से होती है तो उसे सिर्फ पावर्स नहीं, एक्स्ट्रा हेल्प भी चाहिए। सो आई थिंक ये मदद उसे सिम्बियोट सूट से या फिर किसी और हीरो से या फिर एंटी वेनम से मिलेगी जो मिस्टर नेगेटिव क्रिएट करेगा। नो वे होम की बात करें तो नो डाउट ये मूवी काफ़ी मज़ेदार थी, लेकिन आई थिंक मोस्टली ये फ़ैन सर्विस थी। जहाँ ब्रांड न्यू डे की बात करें तो ये एक ऐसी मूवी लग रही है जिसमें रियल स्टोरी, रियल कॉन्सिक्वेंसेस और इमोशनल जर्नी होगी। इसके अलावा एक और बड़े रीज़न की बात करें तो ये है न्यू डायरेक्टर। टॉम हॉलैंड की पिछली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के डायरेक्टर जॉन वोट्स थे एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन इस बार बात करें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को वो डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने शैंग-ची बनाई थी। एंड हम जानते हैं कि ये मूवी रिसेंट मार्वल मूवीज़ में वन ऑफ द बेस्ट मूवीज साबित हुई थी। सो अगर वो सेम एक्शन, इमोशन और कैरेक्टर डेप्थ जो हमें शैंग-ची में दिखी थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मिल जाए तो ये एक काफ़ी आउटस्टैंडिंग मूवी बन सकती है। सो आई थिंक एक नए डायरेक्टर को चूज़ करके सोनी और मार्वल ने एकदम सही डिसीजन लिया है। एंड अब उन्हें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी पे फोकस करना है, ना कि सिर्फ कैमियोज या सरप्राइजेस पे, और एक ऐसी कहानी बनानी है जो फैंस के दिल को छू जाए। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें स्पाइडी वर्सेस हल्क देखने को मिल सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो,
एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मार्वल ने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डिले क्यों किया? क्या उनके पास स्क्रिप्ट की कमी थी या टाइम की? इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।